अक्सर लोग प्यार में ना तो जाति देखते हैं ना ही धर्म देखते हैं। यहाँ तक कि लड़के लड़की खुद में कितने पढ़े लिखे हैं वो एक दूसरे तक की अपनी एजुकेशन तक को नहीं देखते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जी हाँ, जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उस समय ना तो वो अपनी जात देखते हैं ना ही वो धर्म देखते हैं। यहाँ तक कि लोग कहते भी हैं कि ये तुम्हारी जात बिरादरी का नहीं है, तुम इससे प्यार कैसे कर लिए। तब लड़के लड़कियां कहते हैं कि हम प्यार जब कर रहे थे तो हमने ना जात देखा ना धर्म देखा, एक दूसरे को हमने दिल दे बैठा। ऐसा ही कुछ बिहार की एक लड़की की कहानी है, जहां करोड़पति की बेटी को 10वीं पास लड़के से प्यार हो जाता है। जहां लड़की जो रहती है वो ग्रेजुएशन पास रहती है, लेकिन उसे प्यार जो है वो 10वीं पास लड़के से हो जाता है। कहाँ की खबर है और कौन है ये, हम आपको बताते हैं। एक करोड़पति पिता की ग्रेजुएट बेटी जिससे एक 10वीं पास लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है, इसीलिए दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तो वहीं इस कहानी में जो लड़का है वो आज योगी सरकार में मंत्री है और जो लड़की है वो प्रयागराज की मेयर है। हम बात कर रहे हैं नंद गोपाल नंदी और अभिलाषा गुप्ता की। चलिए आज इनकी पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार है गरीब परिवार में पला बढ़ा एक लड़का नंद गोपाल नंदी। पिता डाक विभाग में है और माँ घर में सिलाई बुनाई का काम करती है। 5 लोगों का परिवार है। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी के पैसे जुटा पाते हैं। पैसे नहीं थे, इसीलिए नंदी ने पढ़ाई के साथ काम भी शुरू कर दिया। वहीं होली पर सड़क किनारे गुलाल तो दिवाली पर पटाखे बेचने लगा। इससे वो जो कुछ पैसे कमाता उसे अपने परिवार के लिए 2 रोटी का इंतजाम करता। कहानी का दूसरा किरदार है अभिलाषा गुप्ता, जो एक करोड़पति परिवार में पली बढ़ी लड़की है। पिता ब्रोकर थे, साथ ही बिजनेस भी संभालते थे। अभिलाषा और नंदी दोनों प्रयागराज के लोहिया पांडे के हाथ के वेस्टर्न नर्सरी स्कूल में पढ़ाते थे। घर भी एक ही गली में थे, एक दूसरे से जान पहचान भी थी। आते जाते कभी मुलाकात भी हो जाती थी, लेकिन अब तक दोनों की ना दोस्ती थी ना प्यार थी। कुछ दिन के बाद स्कूल बदला तो संपर्क भी छूट गया। अभिलाषा का परिवार उन्हें पढ़ाना चाहता था, इसीलिए उन्हें बीए में एडमिशन दिलवा दिया। एक तरफ अभिलाषा पढ़ाई कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नंदी को घर के हालातों के चलते 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी। पैसे इकट्ठा करके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। वो लोगों को 50 पैसे में महाभारत दिखाकर कुछ पैसे कमाने लगे। साल 1992 में नंदी के पास अब तक कुछ पैसे जमा हो गए थे, जिसमें एक मिठाई की दुकान शुरू की। मिठाई की दुकान से नंदी ने इतने पैसे बना लिए कि वो बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे। कुछ दिन बाद थोड़े पैसे और कुछ जुगाड़ से नंदी ने एक ट्रक लिया, साथ में दवाइयों की एजेंसी खोलकर काम करना शुरू कर दिया। साल 1994 में नंदी ने अपने रिश्तेदार से मिलकर ईंट भट्ठी का बिजनेस शुरू किया। एक दिन नंदी संतान के मैहर देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। अभिलाषा भी यहाँ आई थी। मंदिर में ही दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्ती हुई। कुछ वक्त गुजारे तो दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। नंदी ने अपने प्यार का इजहार किया, अभिलाषा ने भी हाँ कर दिया। उस वक्त उनके पास ना तो मोबाइल था ना एक दूसरे से बात करने का कोई साधन, इसीलिए नंदी कभी भी दूध वाले से तो कभी अभिलाषा के घर के काम करने वाली नौकरानी से अपने लव लेटर भिजवाते थे। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। इस बीच दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। दोनों ने शादी करने का तय किया, लेकिन शादी करना आसान नहीं था। अभिलाषा ब्राह्मण थी और एक संपन्न परिवार से आती थी, वहीं नंदी गुप्ता थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। किसी तरह छोटे छोटे काम करके उनका घर चल रहा था। अभिलाषा के परिवार को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरी जाति में हो। अभिलाषा के परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं मानी। अभिलाषा बताती हैं कि वो एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जब मेरे परिवार को खुद से ज्यादा समाज की फिक्र करनी पड़ रही थी। उस वक्त इंटरकास्ट शादियों को गलत माना जाता था। वो बताती हैं, मेरे परिवार के खिलाफ मैंने शादी तो की, लेकिन नंदी का परिवार हमारी शादी की बात से बहुत खुश था। नंदी के परिवार से ही उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। परिवार को दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अभिलाषा को जबलपुर भेज दिया। लेकिन पीछे पीछे नंदी भी जबलपुर पहुंच गए। आखिरकार जबलपुर कॉफी हाउस में किसी तरह मजिस्ट्रेट को बुलाकर कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद अभिलाषा अपने घर वापस आ गई।
अब तक उनके परिवार को शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन अभिलाषा अपने पेरेंट्स को बिना बताए अपने घर से निकल गई। नंदी ने अपने रिश्तेदारों से गाड़ी ली और अभिलाषा के पास पहुंचे। उसी गाड़ी में उन्होंने बैठाकर दोनों विंध्याचल मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने मां के दर्शन किए। फिर वे कार से ही नागपुर रवाना हो गए। वहां नंदी अपने एक दोस्त के पास रहने चले गए। यहीं से शुरू हुआ दोनों की शादीशुदा जिंदगी का सफर। अभिलाषा और नंदी ने तो शादी कर ली, लेकिन दोनों के पास रहने को घर नहीं था, चलने को कोई साधन नहीं था। आलम यह था कि 2 वक्त की रोटी भी बहुत जुगाड़ के बाद नसीब होती थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। नंदी अगर 20 रुपए कमाता था तो उसमें 10 रुपए बचा लेता था। इन्हीं बचे हुए पैसे से उन्होंने अपने ईंट भट्ठे का बिजनेस को भी आगे बढ़ाया। नंदी की माँ की एक छोटी सी दुकान भी थी। अभिलाषा इसी दुकान पर काम संभालने में उनकी मदद करती थी। धीरे धीरे नंदी का बिजनेस सफल होने लगा। अब प्रयागराज में सफल व्यापारियों में उनका नाम आने लगा। साल 2007 में नंदी व्यापार देखते तो अभिलाषा अपना घर और दुकान संभालती। व्यापार में सफलता मिलने के बाद नंदी ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया और सोचा, पार्टी चुनी। बसपा व पार्टी के बड़े नेता इंद्रजीत सरोज के पास गए और कहा, हमको इलाहाबाद शहर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ना है। इंद्रजीत बोले, पहले कभी चुनाव लड़ा है? नंदी ने कहा, नहीं, लेकिन अब विधायकी लड़ूंगा। इंद्रजीत बोले, 2 दिन के बाद बहन जी आ रही हैं, तुमको मिलवाया जाएगा। तो 2 दिन के बाद इंद्रजीत नंदी को मायावती के सामने लेकर खड़े हो गए। मायावती ने कहा, तुमको पता है ना, उस सीट पर केशरीनाथ त्रिपाठी बहुत पैसे खर्च करते हैं, तुम कर पाओगे? नंदी बोला, हाँ। मायावती बोली, कितना खर्च कर पाओगे? नंदी बोले, केशरीनाथ त्रिपाठी से दुगना मैं खर्च कर पाऊंगा। मायावती ने इलाहाबाद शहर के दक्षिण से नंदी को टिकट दे दिया। उन्होंने बीजेपी के केशरीनाथ त्रिपाठी को हरा दिया। वैश्य समाज के नेता के रूप में नंदी आगे बढ़े तो मायावती ने इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया। 3 साल बीत गए। इस बीच दोनों ने अभिलाषा के परिवार को मना लिया। अभिलाषा कहती हैं कि नंदी जी ने कभी हार नहीं मानी, खुद को साबित किया। वक्त बीता तो मेरे परिवार ने भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, पूरी रीति रिवाज के साथ हमारी शादी भी कराई। अब तो मेरा पूरा परिवार मुझसे ज़्यादा नंदी जी को मानता है और हमें उन पर गर्व होता है कि मेरी शादी उनसे हुई है। 12 जुलाई 2010 को अभिलाषा बताती हैं कि अब तक सबसे अच्छा चल रहा था। हर रोज की तरह नंदी घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मंदिर में पूजा करने गए थे। मंदिर पहुंचकर गाड़ी से उतरे ही थे कि पास स्कूटी में रखे बम को रिमोट से उड़ा दिया गया। धुएं का गुब्बारा उठा, धुआं छटा तो नंदी के साथ गए 2 लोगों की लाश पड़ी थी। अभिलाषा कहती हैं, आज भी वो दिन याद करके आंखें भर आती है। नंदी की हालत देखकर हमको इनके बचने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने पूरे दिन इनके पास गुजारी, उनकी दवाइयों की ध्यान रखी, जैसे डॉक्टर ने बताया एकदम उसी तरह उनकी ड्रेसिंग की और वो 4 महीने तक अस्पताल में रह के आखिरकार उनकी जान बच गई। हादसे के बाद जब नंदी पूरी तरह से ठीक हो गए तो उन्होंने राजनीति में वापस आने का तय किया। जब वो वापसी कर रहे थे तो लोगों के बीच खुशर फुसुर शुरू हो गई। क्या नंदी क्या फिर से वही दमखम दिखाएगा? नंदी की वापसी के पार्टी बदली, लेकिन नंदी का रुतबा बरकरार रहा। तो जहां एक तरफ नंदी और अभिलाषा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नंदी और अभिलाषा की जो कास्ट थी वो अलग थी। इसके कारण अभिलाषा के जो परिवार वाले थे वो इस बात को लेकर मान नहीं रहे थे, लेकिन अभिलाषा और नंदी ने हार नहीं मानी। दोनों ने शादी की और शादी करने के बाद अपने घर को ही बसाया। साथ ही साथ नंदी अपनी राजनीति करियर में अपने आप को आगे बढ़ाकर साबित किया, जिसके बाद अब दोनों काफी ज्यादा खुशहाल तरीके से साथ रह रहे हैं। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।